सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम कर रहे हैं नीट 2024 एंड रीनीट 2024 जो हमारा री एग्जामिनेशन होता है उसका पीवाईक्यू डिस्कशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और पीवाईक्यू डिस्कशन आप देख सकते हो यहाँ पे है, मतलब पीवाईक्यूज हैं। उसके बाद वी हैव दीज टू वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। ये हमारे पास अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, इनको हम अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद, है ना। हर पीवाईक्यू के बाद हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास नीट 24 के हैं, फिर हमारे पास नीट 24 री नीट 24 के हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। इंट्रामोलिकुलर मतलब खुद ही के मॉलिक्यूल में। सर ये तब होता है जब ऑर्थो ऑर्थो पोजिशन पे हमारे दो ग्रुप हैं। कहाँ पे? ऑर्थो पोजिशन पर अगर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दिस इज द करेक्ट आंसर। इंट्रामोलिकुलर इसी में हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें इंटरमोलिकुलर हो सकता है। एचएफ में इंटरमोलिकुलर हो सकता है। और इसमें इसमें इंटरमोलिकुलर हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। बट एक ही मॉलिक्यूल में जो होगा वो थर्ड में होगा, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दैट्स वाई ये कहते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होती है ऑर्थो से। एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होती है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से, ड्यू टू दिस रीजन ओनली, क्योंकि जो ऑर्थो है, ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑर्थो में क्या है बेटा? ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन ए। सर फेलिंग के हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है? ए होता है आपका कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। और बी होता है आपका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट, जिसको आप रोशेस सॉल्ट बोलते हैं। पर आपसे ए पूछा है तो ये तो नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइट्रेट, नहीं साइट्रेट नहीं लेते आप। कॉपर सल्फेट, एक्वस या अल्कलाइन? सर एक्वस लेते हैं, अल्कलाइन नहीं लेते हैं। दिस इज aqueous solution of copper sulfate। ठीक है, एंड दिस इज सोडियम, सॉरी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइट्रेट। सर ये सोडियम साइट्रेट कब लेते हैं या सोडियम साइट्रेट कब लेते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट है, उसमें आप सोडियम साइट्रेट लेते हैं। चलो, अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। सबसे पहले आप डी यू निकालो, और आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है सर, डी यू इसकी है जीरो, क्योंकि 6 कार्बन को 14 हाइड्रोजन ही चाहिए अल्कीन बनाने के लिए, डी यू जीरो है। तो है पूछा है, हैज टू टर्शियरी कार्बन। टू टर्शियरी कार्बन बना दो भाई। सर एक तो मैंने ये बना दिया और दूसरा मैंने ये बना दिया। देखो 6 पूरे भी नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 पूरे हो गए, 7 हो गए। अच्छा सर, मतलब ये नहीं बन सकता। तो अगर मैं कहीं पे बीच पे लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा दूं, एक तो ये पॉसिबल है, या तो मैं यहाँ पे लगा दूं। नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ना ना ना, ये पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड, मेरे एक सेकंड, मुझे छह, एक काम करो ना, आप 6 कार्बन के आइसोमर ड्रॉ कर लो। सर एक होता है ये, एक होता है ये, इसमें एक ही है। और सर एक होता है ये, और एक होता है ये। इसमें सर हमें दिख रहा है दो दो टर्शियरी कार्बन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। दो दो टर्शियरी कार्बन मुझे दिख रहे हैं। इसका नामकरण करोगे तो 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 2 वाला कौन सा? ये 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, ये एन हेक्सेन है, और ये 2 मिथाइल पेंटेन है, ये 3 मिथाइल पेंटेन है। दीज आर द 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। अच्छा नीचे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट। मतलब हमें एक प्राइमरी अल्कोहल चाहिए और स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए, स्टेबल कैटायन। ठीक है सर, ये प्राइमरी है, ये टर्शियरी है, नो अल्फा एच। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो यहाँ SN2 हो रही होगी, यहाँ पे सेकेंडरी है तो SN1, और टर्शियरी है तो SN1। सबसे तेज कौन देता है? सर टर्शियरी वाला, नो अल्फा एच के बाद। और अगर मैं इन सबकी रेट लिखूं तो आप बोलोगे 2, देन 4, देन 3, देन 5। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्यों? सर ये प्योर प्राइमरी है, पर इस प्राइमरी के यहाँ पे थोड़ी हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे SN2 होने में जो माइनस आएगा और लात मार के निकालेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी कठिनाई इसको देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट। यहाँ देखो, जब भी ऐसे सवाल आए आप ऑप्शंस मत देखिए, आप देखिए आपने क्या पढ़ा है। सर ये एक यहाँ पे कीटोन बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ओजोनोलिसिस हुई है। पहले में तो ओजोनोलिसिस हुई है, दूसरे में क्या हुआ है?
सर दूसरे में देखो ये PHCO ग्रुप ऐड किया है, तो बेंजीन के ऊपर ऐसा कब होता है सर? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन आप कर सकते हो, ये दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन आप बोल सकते हो इसको। तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी PHCOCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लो, वीक ले लो। यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारा वही है, हॉट KMnO4, अल्कलाइन हॉट KMnO4 इन OH माइनस। ठीक है, अब देखो सर, ए का होना चाहिए ओजोनोलिसिस। देखो ओजोनोलिसिस ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए का 4। फिर दूसरा वाला दिख रहा है, हाँ सर ये दिख रहा है, दूसरे का 1, तीसरे का यस सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, बेटा ये पीछे फिजिक्स वाला है ये, मतलब PDF मैंने वहां से उठाई है, दैट्स राइट। अच्छा डी का दिख रहा है, देखो थर्ड वाला। तो व्हाट इज द मेन थिंग दैट इज 4 1 2 3। मेन थिंग क्या है? ऑर्गेनिक का अटेम्प्ट कैसे करना है? ऑप्शंस देखने से पहले जो आप सोच रहे हो वो लिख लो। ऑप्शन देखने से पहले जो आप सोच रहे हो वो लिख लो, आपको थोड़ा फायदा होगा। ठीक, यहाँ देखो, देखो ऑप्शंस नहीं देखेंगे हम, पहले सोचते हैं क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला सेम है, CH2 CH2 CH, ये भी कार्बन सेम है। बाहर वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो सर ये अल्डिहाइड बनने से पहले अल्कोहल होगा। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि मेरे CH2 ये, इससे मुझे बाहर वाले कार्बन पे अगर मैं ऐसा OH ला दूं और फिर उसको मैं ऑक्सीडाइज करा दूं, कन्वर्जन कैसे सोचते हैं कि सर मेरा जो बाहर वाला कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन हो रखा है। इसका मतलब है सर अल्डिहाइड से का ऑक्सीडेशन, मतलब अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद अगर बनता है तो अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे ये बनता है OH। तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं OH लगा है पहले, इस अल्कीन पे OH पहले लगा है, तो OH बाहर लगा है। तो हम क्या यूज करते हैं सर? यहाँ पे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज करेंगे। तो पहला रिएजेंट में जो डालूंगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, आई विल यूज BH3THF या B2H6THF एंड देन OH माइनस H2O2, ये बन जाएगा। फिर मैं यहाँ से PCC यूज कर लूंगा या कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे सर इतना तो ठीक कराया, पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, गलत। सर H2O H+ करोगे तो अल्कीन अंदर बन जाएगी, यहाँ पे आपका कार्बोकटायन यूज होगा, हमें कार्बोकटायन नहीं बनाना है, गलत। सर H2O H+ सेम कार्बोकटायन नहीं बनाना है। सर यहाँ पे BH3H2O2OH माइनस PCC, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। बहुत ही शानदार सा सवाल, बहुत ही शानदार सा सवाल। चलो चलो, द रिएजेंट्स विच, अच्छा ग्लूकोज के साथ जो रिएक्ट नहीं करते, देखो डायरेक्ट NCERT का सवाल है, ज्यादा सोचना नहीं था। ठीक है, इसमें आपका होता है NaHSO3। ठीक है, NaHSO3 होता है, और होता है आपका शिफ्स रिएजेंट, और होता है आपका शिफ्स रिएजेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ होता है आपका 2,4-DNP भी रिएक्ट नहीं करता ग्लूकोज के साथ। ठीक है, तो BNE यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, शिफ्स रिएजेंट एंड NaCO3 एंड ऑल्सो दिस 2,4-DNP भी रिएक्ट नहीं करता है। चल आगे देखो, ये तो आसान सवाल है। इथेन क्या होता है सर? ये होता है इथेन, ये देख लो। चलो पाई से कर लो, 2 पाई बॉन्ड्स किस में होंगे सर? इथाइन में। ओहो हो, कार्बन मॉलिक्यूल, ऐसा होता है कार्बन मॉलिक्यूल, ये दोनों पे माइनस ही होता है, मतलब C2 ना, C2 ऐसा होता है। या तो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ अगर MOT, बाकी 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, जो ये है दिस, नहीं नहीं इसमें, अच्छा अगर सिर्फ 2 पाई पूछा है दैट इज ये C का 2 है। मुझे थोड़ी धुंधली धुंधली यादें आती हैं याद अभी भी। इथाइन में क्या है? 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, डी का वन, ये आंसर हो गया। तो A का 3, यस, 1 सिग्मा बॉन्ड। बी का है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, यस, B का 4 होगा, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। जो कार्बन का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 पाई बॉन्ड होती है। ठीक है, कार्बन के मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड होती है बस, बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्ट्रक्चर, बट हाँ 2 पाई बॉन्ड होती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक है। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा देखो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बस बॉइलिंग पॉइंट में देखने से, है ना। और सबसे पहले, इन सबसे भी पहले बॉइलिंग पॉइंट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। आइसोमेरिक दे दिया तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ब्रांचिंग देख लो। तो उन्होंने बोला एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। बोल रहा है ये एन पेंटेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आइसोपेंटेन से ज्यादा होता है और इसका नियोपेंटेन से। बिल्कुल सही है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। When branching increases, the molecule attain a shape of a sphere, ठीक है, results in a smaller surface area, बिल्कुल सही है, due to which intermolecular forces between are weak, therefore बिल्कुल सही है। यही बोला ब्रांचिंग वाला, यही बोला उसने, बोथ आर करेक्ट। थर्ड आंसर। विच कंपाउंड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन? SN1 के लिए हमें क्या चाहिए सर? स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए सर। ये वाला तो नाइदर SN2 नॉर SN1। सर इसको हटाओगे यहाँ पे प्लस। अच्छा इसको क्यों नहीं हटा सकते? पार्शियल डबल बॉन्ड। इसको हटाओगे तो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है नहीं देगा, ये सेकेंडरी है दे सकता है। अच्छा तो सर यहाँ पे रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच, सर यहाँ पे सिर्फ 4 अल्फा एच। अब ये मत बोलना कि यहाँ 4 है वहां 3 है, बेटा वहां रेजोनेंस भी तो है। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा ओके। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस, ये तो बहुत आसान सवाल आया था भाई इस साल। सॉलिड टू वेपर स्टेट डायरेक्ट जा रहा है, सब्लिमेशन, ठीक है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बिकॉज हम रीजन नहीं देखना भी। देखो NH2 है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है? RCl AlCl3। सर ये एक लुईस एसिड है और एन के पास लोन पेयर है, एक लुईस बेस है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसीलिए नहीं जाता। बिल्कुल सही है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। क्यों बेटा? देखो गैब्रियल सिंथेसिस में क्या होता है, आपका जो गैब्रियल थेरिमाइड है N-, अब इसको किसी RX पे अटैक करना है, ये मैकेनिज्म यहाँ पे SN2 होती है। अगर आपको एनिलीन बनाना है तो आपको PHX लेना पड़ेगा, और PHX पे जब आप ऐसे अटैक करोगे तो आपको पता चलेगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड होती है, ये अटैक पॉसिबल नहीं होता है, ये PHX SN2 नहीं देता है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ओके नाउ यहाँ देखो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे इस सवाल में कि इस प्लस को यहाँ ले जाओ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पर आपको रीअरेंज नहीं कराना है, जो दिया है उसी का स्टेबिलिटी कंपेयर करो। सर इसका 1 अल्फा एच, सर यहाँ पे 1 2 7 अल्फा एच, यहाँ पे 4 नहीं 1 2 3 अल्फा एच, और यहाँ पे 3 2 5 अल्फा एच। साफ साफ मुझे आंसर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, दैट इज सेकंड, मोर अल्फा एच, मोर द स्टेबिलिटी। KMnO4 X प्लस अल्कीन, सर दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तोड़ो इसको, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, मतलब ऐसा बन जाएगा देखो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे आपके दो दो। दिस इज योर करेक्ट आंसर, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता O3 जिंक H2O देते, या O3 Me2SH2O, या O3 PPS3H2, तो आपका ये बनता। दिस इज फॉर द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड दिस इज फॉर द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, फॉर द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। चल आगे बढ़ते हैं। ओके ये तो आसान था। CN माइनस प्राइमरी SN2 क्या बनेगा? 1 2 3, 3 कार्बन और फिर CN, फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है फिर? अमाइन, ये। फिर दिस इज व्हाट, दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये आप CO आप उड़ा देते हो, और 1 2 3, 3 कार्बन का आपका NH2 बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। दिस इज योर प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन। CO उड़ गया ना आपका, है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आई होप आपको मैकेनिज्म पता है और आपको पता चल जाएगा। वैसे ये वैसे NCERT का एक्सरसाइज का सवाल था। ओके यहाँ देख लो सर, PBr3 तो क्या होगा सर? ऑक्सीजन की लोन पेयर है, फॉस्फोरस पे अटैक करेंगे, एक Br बाहर, एक Br बाहर निकलेगा, फिर वो Br वापस से आके यहाँ अटैक करके इस O को निकाल देगा, है ना? ऐसी होती है मैकेनिज्म। ये बन जाएगा आपका CH3 और Br। अब सर एल्कोहलिक KOH, सर यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स नहीं करी, मतलब मैं H यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, H यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। सर जो मेरा ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगी वो मेरी मिथाइल के साइड वाले H को निकालने से बनेगी, उसके ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H होंगे, तो मैं वही वाली बना रहा हूँ, मेजर पूछा इन्होंने कभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर बी। बी में अल्कोहल नहीं आएगा क्योंकि ये देखो अल्कोहलिक केवेज होती है, E2 एलिमिनेशन है, और ये कौन सी मैकेनिज्म है? यहाँ पे SN2 हो जाता। तो बताओ वो नहीं। यस दोनों सही है, दोनों सही है।
और नहीं, वहां नहीं बनेगी अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन ये है, ये बनेगी। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये रहे थे आपके नीट 2024 के। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नीट, सॉरी रीनीट 2024 के सवालों पर। क्या दिया आपके पास कि एक ऐसा कंपाउंड दिया है अल्केन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू कोरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल व्हाइल कीपिंग एनसीईआरटी की रिएक्शन है। और हमें पता है ओनली 3 डिग्री अल्केन, हाँ 3 डिग्री अल्केन कर सकता है। अच्छा, 3 डिग्री अल्केन कैसे होगा? सर जब यहाँ भी कार्बन हो कुछ ऐसे, यहाँ भी कार्बन हो कुछ ऐसे, यहाँ भी कार्बन हो कुछ ऐसे, हाइड्रोजन नहीं चलेगा, नहीं चॉल्वे, नहीं चॉल्वे, हाइड्रोजन नहीं चलेगा। तो आपको पता है एनसीईआरटी में इसका ही एग्जाम्पल दिया है, और ये आपका आंसर होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। वह मिथाइल ग्रुप अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, तो फॉर एग्जांपल ये है, ये मिथाइल है और ये प्लस है। क्या इफेक्ट शो होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। क्या शो होता है यहाँ पे? हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे शो होता है। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। माइनस आई तो नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक नहीं, मेसोमेरिक नहीं। इलेक्ट्रोमेरिक तो रिएजेंट के उसमें जो उसमें पोलैरिटी डेवलप होती है वो होता है। मेसोमेरिक में रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये मतलब नीट के पेपर में ये अच्छा आया था 2024 में। ये सिक्वेंशियल सवाल बहुत सारे आए थे। सर पी प्लस आई टू क्या होता है? पी आई थ्री। तो यहाँ पे क्या आ जाए आपका? ये पी आई। फिर एम जी, तो एम जी आई। यहाँ पे क्या होता है? डेल माइनस। फिर ये अटैक करेगा, इस पर आपका आ जाएगा सी एस थ्री यहाँ पे, फिर यहाँ पे ओ माइनस, एम जी आई, फिर ओ एच। क्या बनाई? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल एंड प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये वाली मैकेनिज्म कैसी है यहाँ देखो। इस पे डेल माइनस है, यहाँ पे एम जी आई है। आई होप आपको इतनी चीजें तो आती होंगी। ये एच सी एच, फिर यहाँ पे अटैक, माइनस खोल दिया, तो ये बन जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, आपने पहली स्टेप में अल्कोहल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पानी मुझे बाद में दिया ना। अगर मुझे यहीं पे पानी दे देता देन एच टू तो मैं ये बना देता उसमें, पर ठीक है। ओके, ये अच्छा सवाल है। मतलब अच्छा भी क्या है देखो, कुछ उसने बोला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था 0.3 ग्राम, उससे CO2 बना और H2O बना। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कंप्लीट कंबशन के बाद CO2 बना, H2O बना। और जनरली ये अगर बता नहीं रहे हैं तो ये कंपाउंड क्या है? अ, अच्छा, ओके, तो उन्होंने सीधे पूछते परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना होगा। सर 0.2 ग्राम ये बना है और 0.1 ग्राम ये बना है। तो सर जितना कार्बन यहाँ होगा उतना ही कार्बन यहाँ भी बना है, और जितना हाइड्रोजन यहाँ होगा उतना ही हाइड्रोजन वहां भी है। हाँ, तो क्या कर सकते हो? तुम बोल सकते हो कि 44 ग्राम CO2, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, उसमें 12 ग्राम कार्बन होता है। तो सर 0.2 ग्राम में कितना होगा? मान लो एक्स, एक्स निकालोगे कितना आएगा? 12 इंटू 0.2 अपॉन 44। तो देख लो 4, 3, 4, 11, ये कितना आ गया आपका? ये है आपका 0.6/11, इतना ग्राम कार्बन है आपका उसमें। सर परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकालेंगे 0.6/11 अपॉन 0.3। इसको जब आप अच्छे से लिखोगे आ जाएगा आपका ऐसा। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2/11, 0.1, 11 1 11, 90 बचा, 90 बचा, 8 कर सकता हूँ, 11 8 का, और इंटू 100% इसको आप कर लो, तो अप्रोक्स अप्रोक्स 18% के करीब अगर आपको कोई आंसर दिख रहा है, दैट इज यहाँ पे दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का क्यों निकालना जब तुम्हें हाइड्रोजन का भी सेम तरीके से निकलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो। ओके, द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड है हमारा, एक क्लोरीनेशन है बेंजीन टॉरिन के ऊपर, इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हेलो अरीन ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। इन्होंने सीधे ही पूछ लिया हाईएस्ट रिएक्टिविटी। सर ऑब्वियसली बात है दैट इज फ्लोरीन, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा X प्लस जनरेट होता है। इस रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज X प्लस, एंड अगर आपने F प्लस बना दिया तो इससे बड़ा पाप आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये हाईली रिएक्टिव होता है, आग लगा देगा, बॉम्ब ब्लास्ट, फुट फुट फुट। ठीक है, चल खैर। ओके, यहाँ देखो मेजर प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH बेस E2 मैकेनिज्म, यहाँ बन जाएगा प्रोपीन। HBr कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे Br चिपका दो क्योंकि और रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। एक्वस KOH SN1, ये वाली भी कौन सी थी? ये वाली भी SN1 है। क्या होगा इसमें? सर OH माइनस आएगा, लात मार के बाहर, यहाँ बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल।
प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो एक ही पेपर में प्रोपाइल अल्कोहल भी बना लिया, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एक ही पेपर में प्रोपेन टू ऑल भी बना लिया। अभी देखते हैं और क्या क्या बनवाते हैं। द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फिरिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बट गिव्स अ पॉजिटिव कार्बोलामाइन टेस्ट। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी अमाइन है, और प्राइमरी अमाइन है इसी वजह से फिरिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं दे रही, क्योंकि प्राइमरी अमाइन इज अ लुईस बेस। और फिरिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम AlCl3 यूज करते हैं विद RX। दिस इज अ लुईस एसिड, तो इनका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो पिरिडीन, सर पिरिडीन का पॉजिटिव कार्बोलामाइन नहीं देता है। ट्राई इथाइलामाइन टर्शरी का कार्बोलामाइन टेस्ट नहीं देगा। एन मिथाइल एनिलीन सेकेंडरी है, कार्बोलामाइन नहीं देगा। एनिलीन कार्बोलामाइन दे देता है, इट इज अ प्राइमरी अमाइन, ठीक है। एंड इट डज नॉट गिव फिरिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बिकॉज ऑफ दिस सी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है इसके साथ ऐसे करके, इसको लून पेयर देके, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलो, एकदम वाहियात गलत बात है। इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोज इज फाउंड इन यीस्ट एंड फंगाई। यीस्ट एंड फंगस सेम होता है, और ग्लाइकोजन यस उनका स्टोर्ड फूड मटेरियल है। दैट इज ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, ठीक है। यस सर। नीचे देखो, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम, सर IUPAC नाम में हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, नहीं है। सर फिर देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, एक ही रिंग है तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, ठीक है। सर फिर लॉन्गेस्ट चेन अगर हमारी है, अब हम नंबरिंग पे आते हैं, चलो फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड्स, सर रिंग में ही मल्टीपल बॉन्ड्स है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन यही है लॉन्गेस्ट चेन। सब्स्टिट्यूएंट्स, सर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इनको सब्स्टिट्यूएंट के रूल को हम बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। तो यहाँ पे लोवेस्ट नंबर देना है हमने। अगर मैं ऐसे नंबर दूं 1 2 3 4, तो इसमें मेरे 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 1 2 और 4 पे आ रहा है। अगर मैं ऐसे दूं 1 2 3 4 5, इस पे मेरा 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। पहले मेरा 1 पे आ रहा था, 2 पे आ रहा था, 4 पे आ रहा था। अच्छा, या तो मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4, इसमें मेरा 1 पे आ रहा है, फिर 3 पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है। 1 पे 2 पे 4 पे पहले आ रहा था, फिर 1 पे 2 पे 5 पे आ रहा है। सर इनमें से बेस्ट मेरा यही वाला है जिसपे 1 पे 2 पे 4 पे आ रहा है। तो इसी के अनुसार मैं आंसर लिखूंगा, दैट इज माई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हम लिखते हैं नाइट्रो, इसको हम लिखते हैं फ्लोरो, इसको हम लिखते हैं इथाइल। बताओ पहले कौन सा आएगा? सर पहले अल्फाबेट में ई आता है, फिर एफ आता है, फिर एन आता है। तो 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से फाइनली हमने आंसर दे दिया नंबरिंग के बाद, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट है ये यहाँ पे, या रॉन्ग देख लेते हैं, देख लेते हैं करेक्ट रॉन्ग। H2O डेल्टा 100% ये होती है। LiLH4 ना, ये नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा? PHCH2NH2 बन जाएगा आपका रिडक्शन, अमाइड की रिडक्शन से अमाइड LH। यहाँ पे क्या होगा? KMNO4 OH प्लस। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर, बिल्कुल सही है। इसमें जोन्स रिएजेंट तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे शायद रॉन्ग पूछा था, सिलेक्ट द रॉन्ग रिएक्शन, तो आपकी सेकंड वन इज रॉन्ग। चलो देखो 6 7, चलो अब यहाँ देखो। सर ए क्या बनेगा? ए, दिस इज योर डार्जन्स रिएक्शन, और पिरीन नहीं दिया तो SNI मैकेनिज्म, यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl। दिस इज योर SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पे बन जाएगा CH3CN। ओ हो NaHgETOH, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन CH3CH2NH2। नैनो 2HCl क्या बनेगा? सर CH3CH2N2 प्लस, फिर पानी का अटैक तो ये, दिस इज योर इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। दिस वाज योर व्हाट, ये रिएक्शन कौन सी? ये आपकी मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन, ठीक है, मेंडियस रिडक्शन। दिस इज डाईएजोटाइजेशन, लिख देता हूँ डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइबोरेन गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट दिस, देखते हैं। सर प्रोपीन ये होती है, डाइबोरेन है तो BH3 आके रिएक्ट करता है, H यहाँ रिएक्ट, ये यहाँ, तो आपका पहली बार रिएक्शन पे BH2 ऐसा बनता है। फिर जब 3 बार आप रिएक्शन कराते हो इस रिएक्शन में, ऑब्वियसली बात है, तो आपका ये बनता है। इसको अगर आप कंडेंस में लिखना चाहते हो CH3 CH2 आई गेस 2 बार है B, और ये हमारा पूरा 3 बार है, ऐसे लिखोगे। जिस हिसाब से इस बंदे ने लिखा है ये कुछ कुछ गलत है, मतलब इस हिसाब से तुम नहीं लिख सकते हो ना।
ये है ही गलत, पूरा ही गलत है, ये सारी वैलेंसी गलत है, ये CH3 कैसे हो जाएगा भाई, है ना गलत। तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडेशन ऑफ दिस, ये भी गलत है। प्रोपेन टू ऑल तो बनेगा ही नहीं, प्रोपीन से क्या बनता है, प्रोपेन वन ऑल बनेगा, दोनों गलत है, बोथ आर इनकरेक्ट, ये बनना चाहिए था या ये बनना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाओगे इसको और कैसे दिखा सकते हो सर, ऐसे, ये तीन है ये बी, ऐसे भी दिखा सकते हो। अच्छा, और कैसे दिखा सकते हो, ऐसे CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बी। ठीक है, ऐसा है। बियर्स रिएजेंट, बेटा बियर्स रिएजेंट होता है कोल्ड न्यूट्रल अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4। KMnO4 की पावर को सबसे कम जिसने किया है वो बंदा बेयर्स था, उसने ठंडा लिया, न्यूट्रल अल्कलाइन और डाइल्यूट, ये न्यूट्रल अल्कलाइन एक साथ है, ठीक है, और डाइल्यूट लिया, और तब जाके उसे जो प्राप्त हुआ दैट वाज एसिडिक, बिल्कुल गलत, गलत, हॉट नहीं, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, है ना, न्यूट्रल अल्कलाइन डाइल्यूट एक्वस भी मान लो, डाइल्यूट बोला तो है, डाइल्यूट मतलब एक्वस ही होता है। ठीक है, आगे देखो, ओह बहुत बढ़िया रिएक्शन है, देखो Cl2FeCl3, Cl2FeCl3, सर ये हमें मिक्सचर है जो ये हमें जनरेट करके देगा Cl+। ओके सर, Cl+ से मैं क्या करूं, Cl+ से मेरा क्या फायदा होगा, Cl+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन इज एन न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन अटैक कर सकती है। अब बताओ कहाँ से किसके रिस्पेक्ट में अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रुप है, ओरिएंटेशन क्या होगी इस Cl+ की, सर ये हमारा एक +H ग्रुप है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो इसके ऑर्थो या पैरा पे जाओ, जबकि ये वाला -M है, तो इससे दूर रहो, इससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, इसके ऑर्थो या पैरा पे आप लगा सकते हो। तो मैंने एक ऑर्थो पैरा चूज किया उसका, ClNO2। फिर SnHCl, ये हमारी नाइट्रो ग्रुप्स को, हमारे अमाइंस में, अरे यार, नाइट्रो ग्रुप्स को हमारे एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने की प्रक्रिया, ये बन जाएगा। सर NaNO2HCl, ये क्या है सर, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, ये क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा कुछ इस प्रकार से N2+। फिर सर Ki, तो ये I- होती है, और ये अटैक करके N2 गैस उड़ा देगी, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये तो X पूछा है आपसे। ओके, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है ना, है ना, Cl+ मिल रहा है, CH2NO2, ये बनता है फाइनल, तो ये बनता है। इन्होंने इसे हटाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, इसे हटाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, इसे हटाने के लिए भी कुछ नहीं दिया इन्होंने, है ना बेटा, दिस इज द ऑप्शन तो गलत ही है सारे, सारे ऑप्शन गलत है। एक्स का अगर आपको स्ट्रक्चर जानना है दैट इज दिस, Cl, और यहाँ पे आ जाएगा आपका I, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। ठीक है, ये गलत सवाल है, मतलब इनकम्प्लीट है, क्या पता बोनस गया होगा, पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ बोनस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पहले छोटा वाला बोनस सवाल कर लेते हैं। सर ये क्या बला है, ये क्या हमने तो कभी देखा ही नहीं। दिस इज बेटा ब्रोमिनेशन इन एसिडिक मीडियम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। जब आप बेसिक मीडियम में करते हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं उसको। अच्छा, एसिडिक मीडियम है तो ये टॉटमराइज करके अपना इनॉल फॉर्म बनाएगा। हाँ सर, फिर Br है, एक मोल आपने बोला है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा अटैक बाहर, तो जो हमारा आंसर बनेगा HBr निकल जाएगा और हमारा ए बन जाएगा कुछ ऐसा, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। अच्छा, फिर सर ये क्या है, ये बेस है और हीट दे रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की इसको वो कर रहे हैं। अब आई गेस ये रिएक्शन बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी है, जब भी एक अल्फा हेलो कार्बोनाइल पे आप बेस डालते हो तो रिएक्शन होती है फेवर्स की रिएक्शन, फेवर्स की रिएक्शन क्या होता है इसमें, देखो बेस है, बेस की चाहत एसिड बेस, यहाँ पे उसे एक एसिडिक गैस दिख रहा है जो एसिडिक होता नहीं है, पर इस रिएक्शन में मजबूरी से ही करना पड़ता है, फिर इनॉल बनेगा कुछ ऐसा। हाँ सर, तो क्या बनेगा देखो सर, ऐसा O पे माइनस और यहाँ पे Br। अब इस रिएक्शन का एक खास स्टेप होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देता है, तो यहाँ पे डेल प्लस होगा, यहाँ पे डेल माइनस होगा, ये डेल माइनस अटैक करके Br को बाहर निकालता है,
और आपका बनता है ये साइक्लो बाईसाइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट। देखो ये बाईसाइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट, एक सेकंड, ऐसा बाईसाइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट आपका बनता है। अच्छा अब क्या होगा? अब सर कुछ नहीं होगा, बेस फिर से आएगा, बेस फिर से आएगा, अटैक करेगा। फिर क्या होगा सर? फिर देखो ऐसा है, ओ पे माइनस और OET। अब क्या होता है, अब साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रेन खुलने की बारी आई, ये बॉन्ड ऐसे टूट गई, उसने ऑक्सीजन ने पुश किए इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड टूट गई। तो आपका कुछ ऐसा बन गया, ऐसा। और इस कार्बन पे COOET। ठीक है, दिस इज योर बी। सर H प्लस भी दिया है बीच में, कोई बात नहीं बेटा, H प्लस कुछ अगर न्यूट्रलाइज करना होगा तो उसके लिए दिया है, बाकी दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ बी, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो एक काम करो, हाइड्रोलिसिस ही कर दो चुपचाप। तो यहाँ पे आपका बी बन जाएगा OH, मतलब एसिड बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका फेवर्स की रीअरेंजमेंट का आंसर आया, ये एस्टर। और फिर हाइड्रोलिसिस करके आपने बना दिया एसिड। अब CH3OH H प्लस, सर फिर से आपको एस्टरिफिकेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, दैट इज OCH3 बन जाएगा। फिर सर डाइबाल एच है, तो डाइबाल एच है तो माइल्ड रिडक्शन हो जाएगा इसका एक अल्डिहाइड में। फिर उस अल्डिहाइड में आपने NH2OH डाला है, ऑक्साइन बनाने को आपको बोल रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे N। अच्छा यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं, एक बार OH उधर को आ सकता है और जगह है, देखो हाँ मैं इसको नीचे ले यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, और एक बार OH दूसरी साइड आ सकता है ना, क्योंकि GI शो कर रहा है एक बार OH यहाँ पे। इसके बाद बोला है, देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी पूछा तो हमें सब कंसिडर करना है। इसके बाद पूछा है कॉन्क H2SO4, ओहो सर दिस इज बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट है, इसको आप प्रोटोनेट करवाओ, और ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन यहाँ पुश मारेगा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड टूटेगी और ये अटैक हो जाएगा उधर, इसको बाहर। ठीक है, सेम आपका यहाँ होगा, ये प्रोटोनेट होगा, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश करेगा। अब क्या है देखो, या मैं इसको क्यों माइग्रेट कराया, क्योंकि इस बॉन्ड का सिग्मा स्टार यहाँ है तो ये माइग्रेट करेगा। और इसमें क्या होगा सर, इसका सिग्मा स्टार यहाँ है तो इसमें हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, इसमें जो ये वाली बॉन्ड टूटेगी, हाइड्रोजन वाली बॉन्ड टूटेगी, और इसका माइग्रेशन होगा कुछ इस प्रकार से, और ये बाहर देखो क्या बन रहा है सर, यहाँ आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, ये कनेक्टेड होगा डायरेक्ट N से, और N ने 3 बॉन्ड बनाए होंगे किसी कार्बन के पास, और इस पे होगा प्लस, इस पे होगा माइनस। यहाँ क्या होगा देखो सर, यहाँ होगा कुछ ऐसा, ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं HBH पे। ठीक है, रुको एक सेकंड ढंग से बनाना है, इस पे भी तो H है, तभी माइनस चार्ज है उस पे। अच्छा नहीं रुको ना, ये वाली एक बॉन्ड तोड़ दी ना, माइनस क्यों होगा पागल हो गया, माइनस नहीं होगा उस पे। ठीक है, माइनस विल नॉट बी देयर। अच्छा क्योंकि एक नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाई तो एक बॉन्ड ही टूट भी तो गई, तो उस पर कोई भी माइनस चार्ज नहीं होगा। यहाँ क्या होगा सर फिर, यहाँ देखो ये आपकी साइक्लोपेंटेन, ये कनेक्टेड है कार्बन से, H का तो ट्रांसफर हो गया, तो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन पे प्लस और H। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब पानी वापस आएगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा क्या पानी उस प्लस पे? नहीं सर, ये प्लस फॉर्मल चार्ज है, इस पे अटैक नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ अटैक होगा, ये बॉन्ड वापस, पानी लाओ, यहाँ अटैक होगा, सॉरी यहाँ अटैक होगा, ये बॉन्ड इधर वापस, तो क्या बनेगा बताओ सर, यहाँ पे बनेगा आपका NH डबल बॉन्ड CHOH, इसको टॉटोमराइज कराओ एक बार, तो सर आपका बन जाएगा ये NH2COH, ये बन जाएगा आपका यस NH2COH, दिस इज अमाइड। NH2 NH होगा ना बस, ये भी N होगा बस, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ ठीक है, ये NH होगा, ठीक है, दिस इज एन अमाइड। और यहाँ क्या बनेगा सर, यहाँ बनेगा कुछ शानदार सा CONH2। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने सर, 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने यहाँ पे। कोई कायरल वायरल तो नहीं है देख लो, कोई कायरल वायरल है तो देख लो, इसको तुम कायरल बोल सकते हो, पर
ये आरएस में नहीं एग्जिस्ट करता उतना अच्छे से, ठीक है। बाकी यहाँ कोई कायरल नहीं है, यहाँ भी कोई कायरल नहीं है, जीआई वीआई तो कहीं हो नहीं रहा है, कायरल कहीं भी है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिल रहे हैं आपको? दो मिल रहे हैं। आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ आया होगा। हमने इसमें क्या क्या ले लिया? एसिडिक हेलोजिनेशन ले ली, फेवर्स की रीअरेंजमेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टरिफिकेशन, रिडक्शन बाय डाइवालेज, ऑक्साइन फॉर्मेशन, बेकमैन रीअरेंजमेंट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने इसमें ले ली हैं। चलो इस सवाल को देखते हैं। गिवन ब्लू सीक्वेंस डी इज द पैरामैग्नेटिक, आंसर द फॉलोइंग। देखते हैं, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी है पर देखते हैं। पहली रिएक्शन क्या है? सर पहली रिएक्शन में एक अमाइड है, उसके सामने SOCl2 हीट दी है। अच्छा, अमाइड के सामने SOCl2 हीट दी है, उसका क्या मतलब होता है? सर अमाइड के सामने SOCl2 हीट का मतलब होता है आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड कराना है। आपको क्या कराना है? डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड कराना है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड आप कराओगे, पानी निकालोगे तो आपको बनेगा PHCN साइनाइड। मैकेनिज्म इसकी आराम से डिस्कस करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। फिर इसमें SnCl2HCl, दिस इज स्टीफन रिडक्शन, इसमें आपका बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड NH। सर अल्डिहाइड क्यों नहीं बनाया? बेटा क्योंकि हाइड्रोलिसिस अभी नहीं दी है, बाद में दी है। हाइड्रोलिसिस हमें कब दी है? बाद में दी है। सर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दी हमको, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका PHCHO और NH2 या NH3 जो बनेगा वो मैंने नहीं लिखा है, तो J आपका ये है। सर फिर आई कहाँ है? आई बेटा आई तो यहाँ है, तो सर वहां करते हैं रिएक्शन। अच्छा उससे पहले ये जी वाला खत्म करते हैं, वो बड़ा उसको बाद में करेंगे। सर PHCN का 98% H2SO4, ये क्या है? दिस इज माइल्ड हाइड्रोलिसिस, नॉट कंप्लीट। हाँ, दिस इज माइल्ड हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अच्छा सर, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा आपका सेम अमाइड PHCONH2। सर LHH2O, यहाँ पे आपका बन जाएगा अमाइन PHCH2NH2, दिस इज योर अल्काइल अमाइन। अच्छा सर फिर HNO2 में क्या बनेगा? HNO2 में बन जाएगा आपका, पहले बनेगा PHCH2N2 प्लस, और फिर PHCH2O N2 प्लस हट के OH लग जाएगा, ठीक है। फिर SOCl2 में क्या होगा सर? PHCH2Cl। तो जो आपका G है, G आपका है PHCH2Cl। ओके सर। सर पर 98% में माइल्ड हुआ, तो 95% में क्या होता है? इसमें होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, यहाँ पर बन जाएगा PHCOH P4O10 डेल्टा, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें आपका बनता है एनहाइड्राइड। इसमें क्या बनता है आपका? एनहाइड्राइड बनता है पीएच, ठीक है। इसमें आपका एनहाइड्राइड बनता है। अच्छा 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 अच्छा, अब इसकी हीट करिए। अच्छा हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे ये टूट जाएगा वापस से, ठीक है। हीट करने पे ये वापस से टूट जाएगा। पर चलो हम एक चीज कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा हमने आई गेस गड़बड़ यहाँ पे कर दी। एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड लेता हूँ। लेट मी मूव इट दिस साइड। मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसको मुझे चाहिए। ये वाला रिएक्शन पार्ट में ले लेता हूँ, ये ठीक है। और लेट हमने इसमें कोई रिएजेंट डाला जिससे ये पर एसिड पे चेंज हो गया, या जिसमें इसमें परऑक्सी लिंकेज आ गई, मतलब एक ओ हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, एक ओ हमने इसके यहाँ इंसर्ट कर दिया। वो रिएजेंट क्या होगा उसे हम बाद में सोचते हैं। पर यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आया वो हमने ऐसे बोला कि वी हैव अ परऑक्सी बॉन्ड वाला चीज, दैट इज दिस। ओके, हाँ सर। अब बताओ परऑक्सी बॉन्ड है जो, इसमें जब हीट करेंगे तो क्या होगा? सर हीटिंग करेंगे तो ये बॉन्ड रेडिकल रेडिकल टूट जाएगी, और डी आपका कुछ बनेगा PHCO O डॉट। ओके सर, सर ये O डॉट है, हाँ O डॉट है, तो इसका मतलब क्या होता है? सर O डॉट है तो इसका जनरली ये मतलब होता है, O डॉट का ये मतलब होता है कि ये पैरामैग्नेटिक है, फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक। सर इसको एक और बार हीट करा रहे हो, इसको एक और बार हीट कराएंगे तो क्या होगा? एक और बार हीट कराओगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये वाली बॉन्ड भी टूट जाएगी, और आपकी CO2 बाहर होगी। आपकी क्या बाहर होगी? CO2। तो ई और एफ में से एक CO2 हो सकती है और एक पीएच डॉट हो सकती है। सर पीएच डॉट ऐसे ही नहीं रहेगा, अपने एक फ्री रेडिकल्स का रिएक्ट करके पीएच पीएच बना देगा। तो इनमें से एक ई होगा एक एफ होगा, मुझे नहीं पता। सर एफ यहाँ भी बन रहा है, तो पता चल जाएगा सेम क्या क्या बन रहा है। अच्छा अब देखो PHCO O डॉट के साथ Br2 की जब रिएक्शन कराओगे तो इसमें क्या बनेगा आपको मुझे बताओ। सर इसमें क्या हो सकता है कि जो Br है, ब्रोमीन, इसको भी मैं रेडिकल रेडिकल तोड़ दूं और इसको Br यहाँ जोड़ दूं, मतलब जो मेरा H है
वो कुछ ऐसा बन जाएगा PHCO OBr, PHCO OBr बन जाएगा। दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ बोरोडिन हंसलेकर रिएक्शन। अब क्या होगा इसमें? अब क्या होगा सर? अब कुछ ऐसा हो सकता है, हीट दी है तो ये वाली बॉन्ड टूट सकती है, ये वाली बॉन्ड भी टूट सकती है। सर हमारा छोटू बाहर आ रहा है और एक हमारा PHBr बन रहा है। एक हमारा क्या बन रहा है? PHBr बन रहा है और एक हमारा छोटू बन रहा है। छोटू सर, छोटू वहां भी बन रहा था, छोटू यहाँ भी बन रहा है CO2। दोनों जगह F भी लिखा गया है। इसका मतलब F है आपका CO2 और यहाँ I है आपका PHBr और वहां E था आपका PHBr, सॉरी। अब G पता है क्या आपको? यस सर, G पता है। G की रिएक्शन G की रिएक्शन F के साथ करा रहे इन प्रेजेंस ऑफ MgTHF। जब G की रिएक्शन पहले MgTHF के साथ होगी तो आपको क्या मिलेगा? PHCH2 MgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा सर, अब इस CH2 पे डेल माइनस ये अटैक करेगा CO2 पे और H प्लस के बाद आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, दैट इज PHCH2COOH। PHCH2COH दैट इज योर L। ठीक। अच्छा, और PHBr के साथ जब NaOH 623 केल्विन, ये क्या है सर? दिस इज योर डाउस प्रोसेस। तो आपका बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल। आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? फिनॉल आपका बन जाएगा। क्या आपको आई पता है? क्या आपको आई पता है? हाँ सर, हमें आई पता है। अच्छा, यहाँ पे आई मत हो यार, एक सेकंड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आई पता है? यस सर। आई जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा सर? ये देगा आपको PHMgBr। PTA से क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ H प्लस। सर के क्या बनेगा? के बनेगा आपका PH और यहाँ पे आ जाएगा OH। सर इसकी रिएक्शन N के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। एक बात बताओ, जब इसको H प्लस दोगे तो ये प्रोटोनेट होगा। हाँ सर, ये प्रोटोनेट होगा। फिर क्या हो सकता है बताओ सर? फिर क्या हो सकता है? ये जो फिनॉल है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां दे और यहाँ से अटैक हो जाए पानी बाहर, तो आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेगा क्या? देखो, पीएच, दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन टाइप रिएक्शन। ये ना अल्काइलेशन ही तो हो रहा है। बेंजीन के पैरा पे आपने एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिया, दिस इज अल्काइलेशन। दिस इज योर M, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर M कंपाउंड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपाउंड M। आई थिंक हमने सारे निकाल लिए। यस, चलो नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव NaHCO3 टेस्ट। जो बी है ये, इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो मेरा PHCOH वापस आ जाएगा और ये पॉजिटिव NaHCO3 टेस्ट देता है। बिल्कुल सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड पॉजिटिव NaHCO3 टेस्ट देते हैं। जे गिव्स पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। यस सर, ये एक अल्डिहाइड है जो कि 2,4-DNP टेस्ट देगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ आई इज दिस। नहीं सर, स्ट्रक्चर ऑफ आई में ये एक्स्ट्रा CH2 नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। L and M gives लुकास टेस्ट इन सेम टाइम। ये M है और L कहाँ है? ये L है। सर L एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एक फिनोलिक कंपाउंड है। ये लुकास टेस्ट नहीं देते हैं सेम टाइम का, तो मतलब ही नहीं था। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ MLI। देखो ये M का स्ट्रक्चर है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये M का स्ट्रक्चर है, ठीक है। L, ये L का स्ट्रक्चर है और I, ये I का स्ट्रक्चर है, PHBr। ठीक है, ये I का स्ट्रक्चर है आपका। ओके, आई होप आपको इस सवाल में मजा आया होगा और आपको इस सवाल समझ में आया होगा। और मुझे 1 मिनट दो, लेट मी गेट दिस रिएजेंट फॉर यू, कि जिससे एनहाइड्राइड एक परऑक्सी बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ओके सो स्टूडेंट देखो, हमें एक तरीका हम क्या कर सकते हैं कि देखो, वी हैव PHCO, ये इसका पहले क्या कर दो आप, 3-4 चीजें करते हैं हम। इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका क्या कर दो आप, हाइड्रोलिसिस कर दो। फिर इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दो। SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो PHCOCl बनेगा। फिर उसमें आप NaOH 2 इक्विवेलेंट डालो और H2O2 डाल दो, बस आपका काम हो जाएगा। बताऊं कैसे? देखो बताऊं कैसे, देखो SCO प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे, सबसे पहले आपका बनेगा PHCOH, फिर आपका बनेगा PHCOCl। इसको जरा खोल के बनाऊं, इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। PHCOCl के 2 मॉलिक्यूल लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो क्या होगा सर? H2O2 NaOH है, तो ये H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। NaOH इसका एक एसिडिक H ले सकता है और कुछ ऐसा बनाएगा पहले, O-, ये O- इधर आएगा,
SN टाइप मैकेनिज्म होते हुए मुझे दिखेगी बाहर, और ये क्या बना देगा, PHCOOOH, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। अगर NaOH का एक इक्विवेलेंट लोगे तो परऑक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा। अच्छा सर, हमने दो लिए हैं, तो NaOH एक और बार आएगा अपना OH माइनस लेके, और इसमें एक और माइनस बनाएगा, और ये जो माइनस है अब ये रिएक्शन यहाँ कर सकता है बाहर, और ये हमारा बना देगा आपका PHCOOCO PH। दिस इज अवर बेंजोइल peroxide इज रेडी। बेंजोइल peroxide इज रेडी। तो इन तीन स्टेप्स से आप बेंजोइल peroxide बना सकते हो, है ना। सॉरी फॉर द मिसकन्वीनियंस किया। बाकी ठीक है, अब तो हमें पता चल गया ना बी से वो कैसे बनता है, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपने PYQs एंजॉय करे होंगे, और ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करे होंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।